भैया सभी को जय हिंद। एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित ट्रिकी मैथ्स में। अभी तक इस चैनल में अंकित सर के माध्यम से आप मैथ की ट्रिक्स और वीडियो देखते थे। अब इस चैनल में हम आपको जीएस के वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे। जीएस में सबसे पहले हम आपको पूरी साइंस कवर करेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद एसएसटी पूरी कवर करेंगे। उसमें भी हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स भी आपको दी जाएगी, स्टैटिक्स, जीके भी दी जाएगी। आज सबसे पहले हम थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज साइंस। साइंस का इंट्रोडक्शन आज होगा, साइंस के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो आज केवल साइंस, विज्ञान को देखते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। अगर साइंस की बात करें या साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिकियर, एक सिकियर वर्ड है, SCIRE। ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिकियर का मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना। सिकियर का मतलब होता है किसी चीज को जानना। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिकियर शब्द से हुई है। तो अगर विज्ञान की बात करी जाए तो विज्ञान आपका दो शब्दों से, विज्ञान के अगर अर्थ की बात करी जाए तो दो शब्दों से मिलकर रखना है, विधन ज्ञान। यहाँ पर वी का मतलब हो जाएगा विशेष और ज्ञान का मतलब हो जाएगा ज्ञान, मतलब किसी चीज़ का अध्ययन। तो किसी भी चीज़ का परिष्कृत, विशिष्ट अध्ययन या विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ें उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें, सुव्यवस्थित, और उस चीज को आप सुसंगठित तरीके से पढ़ें। जहां पर ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही होंगी, किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान होता है, परिष्कृत ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति सिकियर शब्द से हुई है, जिसका सिकियर का अर्थ ही होता है टू नो, किसी चीज़ को जानना। ग्रीक भाषा का आपका शब्द है। और विज्ञान का अर्थ बेसिकली विधन ज्ञान, यानी वी से यहाँ पर विशेष ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान से आपका ज्ञान हो जाएगा। तो किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं जो विज्ञान की शाखाएँ हैं, विज्ञान की ब्रांचेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहले आपने विज्ञान के बारे में जाना, अब आप शाखाओं के बारे में जानेंगे। शाखाएं, ब्रांचेस। यहां पर आप साइंस को 3 शाखाओं में विभाजित कर देंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो विज्ञान की शाखाएं होती हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा आपकी होती है खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरी आपकी होती है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस। और तीसरी आपकी होती है भूगर्भ विज्ञान। जियोग्राफिकल साइंस। विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान को आप, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत खगोल पिंडों आदि का अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहलाती है। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ हो गया, रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, जीव जंतु हो गए, इन सभी का अध्ययन किया जाता है भौतिक तथा रासायनिक रूप से। ये सारी आपकी नेचुरल साइंस के अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। भूगर्भिक विज्ञान के अंतर्गत आप जो भूगर्भ में चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं या फिर ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफिकल विज्ञान, जियोग्राफिकल साइंस कहलाती है। अब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप करते हैं, ये आपकी प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं होती हैं, वो भी 3 शाखाएं। पहली होती है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। फिजिक्स भौतिक विज्ञान होती है। दूसरी आपकी रसायन विज्ञान होती है, केमिस्ट्री होती है।
इनकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो बहुत लोग गलत कर जाते हैं। और फिजिक्स को हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और आपकी एक तीसरी शाखा होती है बायोलॉजी। फिजिक्स को आप भौतिक विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री को आप रसायन विज्ञान बोलते हैं, और बायोलॉजी को आप जीव विज्ञान बोलते हैं। फिजिक्स की भी 2 शाखाएं होती हैं। पहली होती है एंशिएंट या क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें आप चिरसम्मत भौतिकी यानी पुराने समय की जो भौतिक विज्ञान होती है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरी आपकी शाखा होती है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आप आधुनिक विज्ञान की शाखा, आधुनिक भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री की आप 3 शाखाएं होती हैं। पहली होती है कार्बनिक रसायन, दूसरी होती है अकार्बनिक रसायन, तीसरी होती है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। और बायोलॉजी की भी 2 शाखाएं होती हैं। पहली पता हो गया आपको जूलॉजी, और दूसरी होती है बॉटनी। तो साइंस की ब्रांचेस आपकी 3 होती हैं, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान। खगोलीय विज्ञान में खगोल पिंडों आदि का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति के जो मूलभूत पदार्थ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और कई चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक तथा रासायनिक रूप से होती हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और जो भूगर्भिक विज्ञान होती है उसमें जो प्रकृति में विलुप्त चीज़ें हैं जो भूगर्भ में पाई जाती हैं धरती के, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को थोड़ा डिटेल से देखते चलते हैं कि ये सब होती क्या है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है और बायोलॉजी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स को देखते हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस को देखते हैं। अगर साइंस की बात करी जाए कि साइंस के आपके जनक कौन थे, पितामह कौन थे, फादर कौन थे, द फादर ऑफ साइंस आपके एरिस्टोटल होते हैं। एरिस्टोटल आपके विज्ञानविद थे जिनको साइंस का जनक माना जाता है। और जो एरिस्टोटल हैं इनका अरिस्टोटल, अगर इनकी हिंदी नाम जानी जाए तो इनको अरस्तु लिखते हैं। इन्हीं को द फादर ऑफ साइंस बोलते हैं। विज्ञान के जनक हैं अरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु को विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइंस बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को। फिजिक्स होती क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। और फ्यूसिस आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्यूसिस का ही मतलब होता है नेचर। नेचर बोले तो प्रकृति। यहां से फिजिक्स की परिभाषा बन सकती है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स की 2 ब्रांचेस थी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 ब्रांचें होती हैं। पहली ब्रांच होती है एंशिएंट या क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। इसी को चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं। चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, और इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी।
चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी को देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रकृति दो घटकों से मिलकर बनी होती है। जो प्रकृति का पहला घटक होता है वो आपका द्रव होता है, द्रव या पदार्थ, इसी को आप मैटर भी बोलते हैं। मैटर हो गया, सब्सटेंस हो गया। और जो दूसरा घटक होता है वो होती है ऊर्जा, एनर्जी। अगर पदार्थ की बात करी जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, पहली बात जो स्थान घेरते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं। जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप आंखों से देख सकते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ जो स्थान घेरेगा उसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा। तो पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरते हैं, पदार्थ को हम देख सकते हैं, पदार्थ को हम छू भी सकते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है एनर्जी। एनर्जी स्थान नहीं घेरती, एनर्जी का कोई द्रव्यमान नहीं होता और एनर्जी को ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो प्रकृति के दो घटक हैं, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य मैंने आपको बताया कि जो स्थान घेरते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, जिनको छू सकते हैं और जिनको देख सकते हैं। छू सकते हैं तो देख भी सकते हैं, देख सकते हैं तो छू भी सकते हैं। और जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका ना तो द्रव्यमान होता है, वो ना तो स्थान घेरती है, ना तो दिखाई देती है और ना ही उसे हम छू सकते हैं। तो जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स थी ये इन्हीं दोनों पर बेस्ड थी। 1900 के जो पहले की विज्ञान भौतिकी थी वो सारी एंशिएंट फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। एंशिएंट फिजिक्स में ये बताया गया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग होते हैं। द्रव्य अलग चीज़ है, ऊर्जा अलग चीज़ है। लेकिन 1905 ईस्वी में जो वैज्ञानिक आए अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया 1905 ईस्वी में, जिसको बोलते थे सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत में 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो द्रव्य होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और जो ऊर्जा होती है उसे द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ये अंतर था कि एंशिएंट फिजिक्स में द्रव्य को ऊर्जा को अलग अलग बताया गया और मॉडर्न फिजिक्स में द्रव्य को और ऊर्जा को एक साथ बता दिया गया कि ये दोनों को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे बड़ा अंतर यही था कि मॉडर्न फिजिक्स कहती थी कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत में बताया। अब एंशिएंट फिजिक्स में आप पढ़ते क्या क्या है? एंशिएंट फिजिक्स में आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। यांत्रिकी। एंशिएंट फिजिक्स में आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे। यांत्रिकी में आप गति और गति के नियमों का अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े कुछ उपकरण हैं जैसे पुली हो गई, ये सब चीज़ें आप यांत्रिकी में पढ़ेंगे। अगली आपकी आ जाती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश की। ये सारी आपकी एंशिएंट फिजिक्स में जो शाखाएं होती हैं, एंशिएंट फिजिक्स की शाखाएं होती हैं। पहली मैकेनिक्स, दूसरी ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में, गति के बारे में, गति के बारे में। दूसरी है कि प्रकाश की, इसमें आप लाइट और लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेनास होते हैं, लाइट, प्रकाश और प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारी घटनाएं आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तीसरी आपकी शाखा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। इसमें आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, आवेश, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और जो चौथी शाखा होती है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी, इसमें आप ऊष्मा, हीट के बारे में पढ़ेंगे।
ऊष्मा हो गई, ऊष्मा के अंतर्गत आप कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे आप। और ऊष्मा के जितने भी नियम हैं, ऊष्मा गतिकी के कई सिद्धांत होते हैं, शून्य सिद्धांत, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सारा आप ऊष्मा गतिकी में पढ़ेंगे। तो एंशिएंट फिजिक्स क्या बोलती थी कि द्रव और ऊर्जा दोनों अलग अलग होते हैं। और एंशिएंट फिजिक्स 1900 सन के पहले की जो भौतिकी थी वो सारी चिरसम्मत भौतिकी एंशिएंट या क्लासिकल फिजिक्स थी। एंशिएंट फिजिक्स में आप बेसिक जो 4 शाखाएं हैं, जो मुख्यतः 4 शाखाएं हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी आप पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। और उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें आप बेसिकली 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, और जो दूसरी है वो है इलेक्ट्रॉनिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे आप एटॉमिक वेपन्स हो गए, और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ उपयोग होने वाले पदार्थों जैसे कोबाल्ट 60, सोडियम 24, ये सारा आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। और अणु परमाणु के बारे में, रेडियोएक्टिवता के बारे में, ये सारा आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिकी होती है, इलेक्ट्रॉनिकी में आप जैसे एलईडी का निर्माण हो गया, और मोबाइल फ़ोन का निर्माण हो गया, विद्युत बल्ब का निर्माण हो गया, और एलसीडी का निर्माण हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी में। इसमें निर्माण संबंधी जो आप जो उपकरण यूज़ करते हैं उन सभी का निर्माण आदि पढ़ा जाएगा। तो ये फिजिक्स के बारे में बताया कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है, ग्रीक भाषा का शब्द था जिसका मतलब था नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति के 2 घटक हैं, पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। तो प्रकृति, यहाँ से फिजिक्स की परिभाषा भी बन गई स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, प्रकृति के नियमों का अध्ययन और प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान 2 शाखाएं थी, मॉडर्न और एंशिएंट। मॉडर्न को जो 1900 सन के बाद की जो फिजिक्स थी वो मॉडर्न फिजिक्स थी, 1900 सन के पहले की फिजिक्स एंशिएंट यानी क्लासिकल फिजिक्स थी। मॉडर्न फिजिक्स के जो जन्मदाता हैं, फादर हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और जो एंशिएंट फिजिक्स के जन्मदाता हैं वो सर आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को एंशिएंट फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है और अल्बर्ट आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है। हमने ये भी बताया कि मॉडर्न फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा को एक ही माना गया, कोई अंतर नहीं माना गया, और एंशिएंट फिजिक्स में द्रव्य को अलग और ऊर्जा को अलग माना गया। एंशिएंट फिजिक्स की बेसिक 4 शाखाएं हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की 2 शाखाएं हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारा आपको मॉडर्न फिजिक्स में और ये सारा आपको एंशिएंट फिजिक्स में पढ़ना होगा। ये हो गया कुछ भौतिक विज्ञान के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। फिजिक्स के बारे में हो गया, साइंस के बारे में हो गया, अब लास्ट बची आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो चलिए थोड़ा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री में बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है रसायन विज्ञान। इसमें रसायनों यानी केमिकलों का अध्ययन किया जाता है, रसायन, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अगर बात करी जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कीमिया से हुई है। कीमिया आपका इजिप्ट भाषा यानी मिस्र भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, इजिप्ट भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आप रसायनों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कुल मिला के आप जितने भी सारे पदार्थ होते हैं, रसायन भी आपके प्रकार के पदार्थ होते हैं, इसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब पदार्थों के गुण धर्म हो गए, धर्म हो गए, उनकी संरचना हो गई, स्ट्रक्चर वो किस आकार के होते हैं, उनका संगठन हो गया, किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं।
पदार्थों के गुण, धर्म, संरचना, संगठन आदि का अध्ययन केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया आपका इजिप्ट भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। और केमिस्ट्री की भी आपकी 3 शाखाएं होती हैं। पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत आप पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आप गैर हाइड्रोकार्बन पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ये हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। अब थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, बस लास्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ये इंट्रोडक्टिव क्लास थी साइंस की। और जो साइंस के केमिस्ट्री के जो जनक थे वो आपके थे सर एंटोनी लीवेनहॉक। ये आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, केमिस्ट्री के जनक थे, सर एंटोनी लीवेनहॉक, सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यह किसी किसी किताब में एंटोनी भी लिखा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। जीव विज्ञान 1802 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक है, लैमार्क और ट्रिनर और लैमार्क ने मिलकर सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में दिया। और बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉजिस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की भी 2 ब्रांचेस हैं, पहली बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान बोलते हैं और जूलॉजी को जंतु विज्ञान। इसमें आपका पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके जो आपके जनक थे वो थियोफ्रेस्टस थे। और जो जूलॉजी होती है इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बेसिकली मानवों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो जनक थे आपके वो अरिस्टो थे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो और सजीवों का अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की 2 शाखाएं बॉटनी और जूलॉजी थी। बॉटनी के जो जनक थे थियोफ्रेस्टस थे और जूलॉजी के जो जनक थे वो अरस्तु थे। अरस्तु ने जंतु विज्ञान के बारे में अपनी बुक में बताया और बॉटनी के बारे में थियोफ्रेस्टस ने बुक में बताया। थियोफ्रेस्टस की बुक थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम और जो अरस्तु की बुक थी वो थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमला। इस बुक में इन्होंने जंतुओं के विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के बारे में, इसमें उन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया। तो ये कुछ था साइंस का इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर कोई आएंगे जो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। सभी को जय हिंद।